हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट उसके चैप्टर नंबर 2 की पोइम नंबर 3 पढ़ेंगे हम। इस बुक की पोइम नंबर 3 है ये, ए टाइगर इन द जू। चिड़ियाघर के अंदर एक टाइगर। तो देखो बच्चों, आपको पता ही है ये जो जू के अंदर जो जानवर होते हैं वो बेचारे कितने असहाय स्थिति में होते हैं। कोई नहीं चाहता कि वो पिंजरे में कैद रहे। तो वैसे ही इनकी मनोदशा भी वैसी ही होती है। ये बहुत दुखी होते हैं, इनका वश नहीं चलता, नहीं तो ये उन पिंजरों को तोड़ के और मुक्त हो जाएं और जंगलों में चले जाएं। दिस पोइम कॉन्ट्रास्ट्स ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो ये जो पोइम है ये कॉन्ट्रास्ट पैदा करती है, एक तुलनात्मक अध्ययन हमको बताती है कि एक जू का टाइगर और दूसरा एक वो टाइगर जो अपने प्राकृतिक परिवेश में रहता है, नेचुरल हैबिटेट में रहता है। तो ये जो पोएम है, द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल। तो ये जो पोएम है ये जू से कहाँ चली जाती है? जंगल में चली जाती है। यानी जू के टाइगर का वर्णन करके फिर ये जंगल के टाइगर का वर्णन करती है, एंड बैक अगेन टू द जू, और वापस किस पे आ जाती है? जू पे आ जाती है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। इस पोएम को शांति से एक बार पढ़ो एंड से विच स्टेंजाज, और बताओ कि कौन कौन से स्टेंजा। स्टेंजा किसको बोलते हैं? जैसे ये फर्स्ट स्टेंजा है, स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। तो कौन कौन से जो स्टांजा हैं वो तो जू के टाइगर के बारे में बताते हैं, जू के टाइगर का वर्णन किया गया है। एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन से जो स्टेंजा हैं वो जंगल के टाइगर के बारे में वर्णन करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्टॉक का मतलब होता है चहलकदमी करना, है ना। तो आपने देखा होगा जो टाइगर होता है वो जू में, तो ये माना उसका क्या है? पिंजरा है। तो कभी इधर जाता है बेचारा, कभी इधर जाता है, कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे जाता है ना। तो यही इसकी सीमा रेखा होती है। इसी सीमा रेखा में वो असहाय स्थिति में चलता रहता है। तो स्टॉक्स का मतलब क्या है? चहलकदमी करना। तो वह जो टाइगर है, विविड स्ट्राइप्स, विविड का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर दिखने वाली, स्पष्ट दिखने वाली, क्लियर, ठीक है ना। विविड का मतलब क्या होता है? क्लियर। और स्ट्राइप्स का मतलब है धारियां। आपने देखा होगा टाइगर के ऊपर क्या होती हैं? धारियां होती हैं। जैसे ये है ना, इस पे स्ट्रिप्स जो हैं, है ना। जैसे ये देखो, ब्राउन है, फिर ब्लैक है, फिर ब्राउन है प्लस ब्लैक है, तो बीच बीच में ये लाइन्स सी दिख रही हैं मोटी मोटी, जो इनको बोलते हैं स्ट्राइप्स, ठीक है ना। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। अपनी स्पष्ट धारियों वाला ये जो टाइगर है ये चहलकदमी करता रहता है, चलता रहता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे, केज यानी पिंजरा, अपने पिंजरे के अंदर कुछ कदम, क्योंकि ये इधर कुछ कदम चल पाता है, फिर इधर कुछ कदम चल पाता है। अगर जंगल होता तो किलोमीटर दौड़ सकता था ये। और ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स का मतलब होता है इसके जो पैर होते हैं नीचे के, है ना, जो पैर होते हैं वो बिल्कुल बहुत गुदगुदे होते हैं, वेलवेट जैसे होते हैं, मखमली, सॉफ्ट होते हैं, है ना। जैसे आपने कभी कुत्ते का पिल्ला देखा होगा छोटा सा, तो उसके जो पैर होते हैं नीचे, है ना, वो बहुत ही कैसे होते हैं? नीचे से गुदगुदे होते हैं, उभरे हुए से होते हैं, इस तरह की संरचना होती है। तो ये बिल्कुल ऐसे मुलायम होते हैं, बहुत ही वेलवेट जैसे मखमली होते हैं। तो इसके जो पैर हैं नीचे से वो वेलवेट जैसे मखमली हैं, और शांति से ये चुपचाप उसमें चक्कर लगा रहा है, इन हिज क्वाइट रेज। और ये क्रोधित है। रेज का मतलब क्या होता है? क्रोधित होना। वश नहीं चल रहा, लेकिन गुस्सा मन ही मन में है। तो चुपचाप वो गुस्से को दबाए हुए उस पिंजरे के अंदर कभी इधर कभी इधर चल रहा है। तो इसमें एक परतंत्र प्राणी की व्यथा बताई गई है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, है ना। अब ये तो पिंजरे वाले की थी, है ना, जो किसमें था? जू के अंदर है। अब ये जंगल वाले टाइगर की बताई गई है इसमें कि वह कहाँ होता? लर्किंग यानी छिप रहा होता, छिप के
वेट कर रहा होता अपने शिकार का। तो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। शेडो का मतलब क्या होता है? छाया। तो यानी वो छिप के कहीं पे वार करने के लिए छिप के कहीं पे प्रतीक्षा कर रहा होता। और कहाँ पे छिप रहा होता वो? स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। लंबी लंबी जो घास होती है, जो जंगल की घास होती है, उसमें धीरे धीरे, है ना, चलते हुए वो छिप रहा होता और किसी अपने शिकार की तलाश कर रहा होता। लर्किंग का मतलब होता है जब हम छिप के किसी के ऊपर वार करना चाहते हैं। और कहाँ पे वो? नियर द वाटर होल। जलाशय के पास। वाटर होल का मतलब क्या है? यहाँ पे जो पानी का कोई भी स्रोत है ना, तालाब हुआ, कोई झील हुई, है ना, जंगल के अंदर कोई पोखर हुई, वहाँ पे जहाँ पे क्या आते हैं, जो अन्य जीव होते हैं वो पानी पीने आते हैं। तो उसके पास जो वाटर होल है, उसके पास लंबी लंबी जो घास है, घास का जो मैदान है, उसमें धीरे धीरे चलते हुए, है ना, छिप कर वो चलते हुए प्रतीक्षा कर रहा होता है। किसकी? वेयर प्लम्प डियर पास। उस वाटर होल के पास में जहाँ पर कि मोटे मोटे, प्लम्प का मतलब होता है बड़े दुरुस्त, तंदुरुस्त, डियर जो हिरन होते हैं वहाँ से गुजरते हैं, पानी पीने के लिए आते हैं और वहाँ से गुजरते हैं। तो उनकी प्रतीक्षा ये करता रहता है। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बारिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। ये भी किसकी बारे में बताया गया है? जंगल के टाइगर के बारे में बताया गया है कि वह, अब यही जो जीव है, ये जो पिंजरे के अंदर कैद है, अगर ये जंगल में होता तो किसी पानी के जलाशय, है ना, जो जलाशय है उसके पास घनी घनी जो लंबी लंबी घास है उसके अंदर छिपकर डियर जो हैं, हिरन, उनकी प्रतीक्षा कर रहा होता, है ना। और ही शुड बी लर्निंग, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नर्ल का मतलब होता है दहाड़ना, है ना, दांत निकाल के बहुत तेजी से दहाड़ना। तो जो जंगल के किनारे, एट द जंगल्स ए, जंगल के किनारे जो घर होते हैं, है ना, उनके आसपास यह अपने तीखे नुकीले दांतों को निकाल के क्या कर रहा होता? दहाड़ रहा होता। यही टाइगर अगर जो जू में कैद है ये कहाँ होता? जंगल में होता। तो बारिंग हिज वाइट फैंग्स, ठीक है ना, बारिंग हिज वाइट फैंग्स। फैंग्स का मतलब वही तीखे नुकीले दांत, है ना। वारिंग का मतलब होता है दिखाना। तो ये अपने तीखे नुकीले दांत दिखाता। हिज क्लॉज, क्लॉज किसको बोलते हैं? जो नुकीले नाखून हैं, है ना, अपने नुकील। अब एक होता है पॉ, पॉ का मतलब होता है पंजा, और क्लॉ, क्लॉ का मतलब क्या होता है? जो नुकीले नाखून होते हैं वो। और अपने अपनी उस दहाड़ से, अपने उन नुकीले पंजों से, टेरराइजिंग द विलेज, गांव को ये क्या करता? टेरराइज करता, भयभीत करता, अपनी उस दहाड़ से भयभीत करता। यही टाइगर जो जू में है अभी, ये कहाँ होता? जंगल में होता। तो ठीक है ना। तो देखो इसमें आपकी बुक में बताया कि आप बताइए कौन कौन से स्टांजा जो हैं वो तो जू के टाइगर में के बारे में हैं, और कौन कौन से स्टांजा जंगल के टाइगर के बारे में। तो देखो ये फर्स्ट जो है ये किसके? जू के बारे में, जू के टाइगर के बारे में है। और ये जो सेकंड है ये किसके बारे में है? जंगल के टाइगर के बारे में है, ठीक है। और ये थर्ड जो है ये भी किसके है? ये भी जंगल के टाइगर के बारे में है। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, लेकिन अब वो घिरा हुआ है, लॉक्ड है, बंद है एक कंक्रीट के सेल में। सेल का मतलब क्या है? कमरा मान लो, है ना, उसकी जो मांद होती है उसको मान लो, जो पिंजरा मान लो उसका, है ना, तो उसके अंदर वो बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है, वो सलाखों के पीछे धकेली हुई है, यानी सलाखों में उसकी शक्ति कैद है। ए स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो जो पिंजरे की जो लंबाई है, उसका जो कॉन्क्रीट सेल है उसकी लंबाई में, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी लेंथ है, इसमें वो क्या कर रहा है? स्टॉक कर रहा है, चल रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, है ना, और जो जू में देखने के लिए उसे आए हैं, जो जू में देखने के लिए पर्यटक आए हैं, टूरिस्ट आए हैं, उनको वो इग्नोर कर रहा है ना। इग्नोर करने का मतलब क्या है? जंगल में खुला हुआ होता तब तक अटैक कर देता उन पे, अब यहाँ उसका वश नहीं है तो
उनको क्या कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है, उनको अनदेखा कर रहा है। तो ये वापस से किसके बारे में, जू के टाइगर के बारे में बताया गया है। ही इज हर्ट, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ये लिखी है लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, है ना, अब उसको तो अपनी रात भी वहीं पिंजरे में गुजारनी है, तो वह सुनता है जो अंतिम आवाज़ है, रात की जो अंतिम आवाज़ है वो उसके कानों में पड़ती है। और वो आवाज़ किसकी है, द पेट्रोलिंग कार्स, जो पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं जो रात्रि के अंदर क्या करती हैं, गश्त करती हैं, उनकी आवाज़ उसे सुनाई पड़ती है उसके कानों में। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और वह जू का जो टाइगर है वो घूरता है। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, अपनी चमकीली आँखों से। ब्रिलियंट आइज का मतलब चमकीली आँखों से। किसको, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए तारों को। तो एक तरह से वो जो टाइगर है जू का, वो असहाय है, वो दुखी है कि वो यहाँ पे इस पिंजरे में क्या है, कैद है। तो बच्चों इस पोएम के अंदर एक व्यथा बताई गई है, एक जीव की व्यथा बताई गई है जिसे मानव ने क्या कर दिया है, एक पिंजरे में कैद कर दिया है। तो वैसे ही सोचो कि अगर हमको, है ना, जेल में बंद कर दिया है, तो जेल के अंदर जो व्यक्ति होता है उसकी कैसी मनोदशा हो सकती है, वही जाने जो रहता है जेल के अंदर, है ना। तो इसकी जो पीड़ा है, इसका जो कष्ट है टाइगर का, जो किसमें है, जू के अंदर है, उसको इस पोएम के अंदर बताने की कोशिश की गई है। यानी वो उसकी हमने क्या बांधी, सीमा बांधी, यहाँ से लेके यहाँ तक, बस इसी में वो चहलकदमी करता रहता है। तो मैं आशा करता हूँ ये पोइम आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो बेटा इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए और खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।